हमारी मुलाकात एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और में मुंबई रेलवे में लोको पायलट भी हैं और इंडियाज़ गो टैलेंट व अन्य बहुत सी प्रतिभागी प्रतियोगिताओं में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और एक ऐसी विधा जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, उन विधाओं को जिंदा रखे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उनका नाम है यशवंत काकरान जी। स्वागत है सर। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, एक टेक्निकल आदमी हैं, रेल चलाते चलाते ये दूसरी लाइन में कैसे घुस गए? सर ये मैंने उदयपुर में देखे थे प्रोग्राम। अच्छा, तो मेन था वो मटके वाला डांस, भवाई डांस बोला जाता है। भवाई डांस, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू किया घर के अंदर ही। वो करते करते और फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। अच्छा, घर वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया भाई रेलवे में लोको पायलट और रेल चलाते चलाते डांस करने लगे? नहीं नहीं, घर वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मुझे फुल सपोर्ट किया क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, फालतूगिरी वाले डांस नहीं है जैसे आजकल ये बच्चे करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे आर्ट फॉर्म है। अच्छा, इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मैंने उदयपुर में देखे थे प्रोग्राम सारे और मेरे दिल को बहुत छुआ उन्होंने एकदम। और उसके बाद में एक जुनून सा हो गया कि भाई ये लोग कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ है तो मुझे भी सीखना चाहिए। अच्छा, इंडियाज़ गो टैलेंट में कैसे पहुँचे फिर? वो तो जब उसमें ऐड आया था, टीवी पे ही ऐड था, तो मैंने भी अप्लाई किया, फिर मैं गया। मेरा सीज़न 2 में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मिनी ऑडिशन के 3 लेवल मैंने पार कर लिए थे। चौथे का टाइम आया तब तक मुझे ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। अभी ट्रेन तो टाइम पे चलानी है तो उसको तो डिले नहीं कर सकते, इसलिए फिर सीज़न 2 में रह गया मेरा। सीज़न 3 में फिर दोबारा सिलेक्शन हुआ मेरा। अच्छा, सीजन 3 में फिर दोबारा से सिलेक्शन हुआ। तो आपने जब अपनी प्रतिभा का जो लोहा वहाँ मनवाया तो ये पता लगा कि आपने वहाँ ऐसा कर्तव्य दिखाया कि इंडियाज़ गो टैलेंट वाले भी घबरा गए और उन्होंने उसका प्रसारण भी नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली हो गया, उन्होंने वो रीजन वही बताया। वो मैंने बिजली का बनाया था, 13 ताल नॉर्मल तो सब करते हैं। हाँ। और मैंने जो मंजीरे थे वो नेगेटिव पॉजिटिव करके जैसे ही मंजीरे बज रहे थे तो लाइट जल रही थी। लाइट जल रही थी। हाँ, 220 वोल्ट एसी सप्लाई मेरे हाथों में थी, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। अच्छा, और आँख पे पट्टी बांध के था। आँख पर पट्टी बांध कर? हाँ, तो बोले फियर फैक्टर का वो है, तो इसलिए उन्होंने एक बार तो डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद में वो उधर से हटा ही दिया उन्होंने। अच्छा, हटा ही दिया। हाँ, तो बोला वो क्लेम करती है पब्लिक, कोई बच्चा करने बैठ गया तो वो तो सीधा ऊपर जाएगा, जो भी करने बैठ गया। हाँ, थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो हाँ, सीधा। तो वो उन्होंने हटा ही दिया। जान का जोखिम था उसमें। हाँ। तो कौन कौन से नृत्य आप करते हैं? मैं तो काफ़ी सारे कर लेता हूँ, लेकिन है सारे आर्ट फॉर्म। मेन तो स्टार्ट तो मैंने भवाई डांस से ही किया था। उसके बाद में एक कालबेलिया डांस रहता है, उस वो है, फिर 13 ताल है, फिर कठपुतली है, सारे आर्ट फॉर्म है। अच्छा, कठपुतली भी आज एक लुप्त है, ये जो कला है लुप्त हाँ। हो गई है, तो इस कला को भी आप जिंदा रखे हुए हैं? बस वो कोशिश हमारी वही है कि भाई ये कला जिंदा रहे। 13 ताल है और कठपुतली है, दोनों ही कलाएं खत्म होने के कगार है। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई ये जिंदा रहे। और जब से मैंने कठपुतली चालू किया उसके बाद में बहुत लोग इसको मतलब जानने लगे, नहीं तो नई जनरेशन को पता ही नहीं था। हाँ, पहले बहुत साल पहले होती थी कठपुतली डांस से। वो आज शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन जब से मैंने हाथ में लिया है तो उसके बाद में बहुत लोग जानने लगे इसके बारे में। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप रेलवे का कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो आपको जरूर बुलाते हैं? हाँ, मेन प्रोग्राम में यही रहता है। वो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कंटेस्टेंट बुलाए जाते हैं उनमें से सबका किसी का 2 मिनट का, किसी 4 मिनट का, लेकिन मेरा 2-3 प्रोग्राम कम से कम रहते हैं। अच्छा, 2-3 प्रोग्राम रहते हैं? हाँ। अच्छा, जब पहली बार आपने प्रोग्राम किया, लोगों की तालियां वाहवाही हुई तो कितना खुशी हुई? खुशी बहुत ज़्यादा है सर, वो तो जाहिर सी बात है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी खुशी तो शायद मुझे कहीं भी नहीं मिलती होगी जितनी वहाँ मिलती है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जैसे आप डांस कर रहे हो और किसी ने आपको पहचान भी लिया हो, क्योंकि आप अमूमन जो डांस करते हैं उसमें महिलाओं वाली पोशाक पहन के करते हैं? नहीं, वो डिमांड रहती है। अभी क्या क्या करें, बहुत बार मेरा मन नहीं होता है, बहुत आफत वाला काम है वो, लेकिन वो डिमांड उसकी ज़्यादा कर देते हैं। बड़े ऑफिसर है, जो अब GM है, DRM साहब है, उन्होंने बोल दिया तो फिर करना पड़ता है। बाकी वो बहुत झंझट वाला काम है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है जैसे महिला ड्रेस में आप डांस कर रहे हैं, किसी ने आपको प्रपोज कर दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है,
वो पत्रकार ही थे। हम रेलवे बोर्ड में दिल्ली प्रोग्राम देने गए थे। इंदिरा गांधी ये इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे था। तो कोई पत्रकार थी, वो बाहर वाले भी रहते ना, विदेश वाले, वो इंटरव्यू ले रही थी, तो वो जज नहीं कर पाई। तो उन्होंने महिला है, पुरुष है? हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप क्या करते हो। मैं कहा लोको पायलट हूँ। तो भी जज नहीं किया। बाद में बोली आपके हस्बैंड भी रेलवे में ही हैं क्या? तो मेरे साथ वाले थे, वो बहुत हंसने लगे, मेरे को भी बहुत हंसी आई। और बाद में उनको बताया तो वो पूरा ये माइक हाथ में, तो वो माइक गोड ऐसा करके सिर में मारा उन्होंने अपने। अच्छा, कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? प्रपोज तो कौन करेगा? होता है कई बार, जैसे कलाकार को प्रपोज कर देते हैं, पता नहीं। कलाकार की जो प्रतिभा है उनको देख करके प्रपोज कर देते हैं। वेट कर रहा हूँ कोई करे, चाहे तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। अच्छा, कभी फिल्मों से भी ऑफर आए? जैसे माया नगरी में आप रहते हैं मुंबई में, तो वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम आप जाते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी किया है, तो कभी माया नगरी में भी? नहीं, बॉम्बे से तो नहीं है, ये कर्नाटका से वो था, साउथ की फिल्म थी कोई, उसके लिए आया था ऑफर। मेरे को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके थ्रू बात करवाया था। मैं कहा भाई इनसे बात करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया भाई वो कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसके लिए ऑफ़र कर रहे हैं आपको। तो मैं कहा यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक्सप्रेशन कैसे वो करूँगा, अगर कैसे एक्टिंग करूँगा। तो फिर मैंने ना बोल दिया था। उन्होंने 2-3 बार बोला मेरे को कि नहीं वो लैंग्वेज वाला आप मत टेंशन लो, हम कर लेंगे उसका, आपको सिखा के और करवा देंगे। लेकिन वो ड्यूटी ऐसी है तो उधर जाना पॉसिबल नहीं था मुझे। अच्छा, रेलवे की ड्यूटी भी एक अड़चन है, नहीं तो हो सकता है कहीं ऑफर भी और भी बड़े ऑफर मिल सकते हैं। वो है डेफिनेटली वो, क्योंकि जो लोको पायलट का जॉब है बहुत मुश्किल जॉब है। तो जो कलाकार पहले से एस्टेब्लिश भी हैं और रेलवे में आ गया, और खासकर लोको पायलट में आ गया, तो वो कलाकारी छूट जाती है। हाँ, लेकिन मैंने कैसे भी करके मैनेज करके रखा हुआ है कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको संभालना है। अच्छा, एक बात और सुनने में आई थी कि आप अपनी जो ड्रेस है वो स्वयं तैयार करते हैं, आप डिज़ाइनर भी हैं? हाँ जी, मेरी सारी ड्रेसेस मेरी खुद की बनाई हुई रहती हैं पूरा। तो इतनी अलग अलग फील्ड में आप कैसे काम कर पाते हैं? कुछ वो हॉबी है और कुछ नहीं है। तो और उसके अलावा डांस और ये इन चीज़ों के अलावा मेरे को कोई भी शौक़ नहीं है कहीं बाहर घूमने का, और ये कुछ भी वो नहीं है। मेरी हॉबी बस यही है। तो कहीं ड्रेस डिजाइनिंग का भी ऑफर आया या किसी ने सराहना की हो आपकी ड्रेस की? वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए तो सोनाली बेंद्रे ने यही बोला था कि डांस भले छूट जाए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मत छोड़ना। उन्होंने ड्रेस के लिए अप्रिशिएट किया था मुझे। फिर आपने उनकी बात को अनुसरण नहीं किया शायद? तो अब करूँ क्या, जॉब के साथ में पॉसिबल ही नहीं है भाई, अपना कर लेते हैं बस, इतने तक वो है, ज़्यादा वो तो मैं कर नहीं पाया उस चीज़ के लिए। अच्छा, जो ड्रेस आपने तैयार की तो पहली बार वो ड्रेस कहाँ सीखी आपने और किस तरह दिमाग में आई कि मैं ड्रेस जो कॉस्ट्यूम है अपना खुद तैयार करूँ? वो एक्चुअली क्या, उदयपुर में कालबेलिया डांस है, मेरे को वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसका ट्रेडिशन क्या था, वो घूंघट करके होता है, तो मुझे मूछें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैं सोचा ये कर लेता हूँ। वो ड्रेस मैं उधर पूछा मार्केट में, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बताया, 3,500 रुपये। आज से कम भी तो 20 साल पहले की बात है। हाँ, 3,500 या 4,000 इतना कुछ बताया था। तो मैं यार ये तो बहुत कॉस्टली है। तो वो तो थोड़ा सा ऐसे 2-4 बार अल्टी पल्टी करके खोल के देख लिया। तो पैटर्न थोड़ा दिमाग में सेट हो गया, तो घर पे आके फर्स्ट टाइम उस पर ही वो किया था मैंने। अच्छा। वो जैसी भी बनी, हालांकि इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं वो थी, लेकिन ख़राब भी नहीं थी, मतलब काम चलाऊ सही थी। जैसी मार्केट में हम रेंट पे लेके आते हैं उससे तो लाख गुना अच्छी बना ली थी मैंने। तो ये वहाँ से थोड़ा सा शुरुआत हुई थी। तो कई बार ऐसे ऑफर भी आए भाई मेरी ड्रेस भी, जैसे आप कहीं गए प्रोग्राम में तो किसी ने कहा भाई आप मेरी ड्रेस भी एक तैयार करें? बहुत जगह ऐसे आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। वो कितने लोग, तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गया तो एक कंटेस्टेंट था जोधपुर का, तो जो ड्रेस मैंने पहनी हुई थी उसके लिए उस टाइम उसने 10,000 रुपये का ऑफर दे दिया था कि ये ड्रेस मुझे दे के जाओ, आप अपनी तो सिल लोगे। मैं कहा यार मेरी ड्यूटी ऐसी है, मैं नहीं सिल पाया, और इन्होंने बुलाया, ये तो बुलाएंगे ही, मैं फिर कहाँ से पहन के आऊँगा। तो मैं छुप के निकला था। उसका सुबह ही हो गया था ऑडिशन कंप्लीट, और मेरा रात को 11 बजे हुआ, तब तक वो इंतजार करते बैठा था। इंतजार करते रहा? हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जैसे आपने भवाई डांस कर रहे हैं और पल्लू सरक गया और आपकी मूंछें दिखाई देगी हो?
नहीं, बवाई डांस में या तो फीमेल वाले ड्रेस में करता हूँ और या जेंट्स वाली में, और फीमेल वाला करता हूँ तो मुझे हटानी पड़ती है। अच्छा, मुझे हटा लेते हैं। हाँ, उसमें नहीं। वो कालबेलिया का जब शुरुआत किया था उस टाइम था कि इतना वो दुपट्टे के नीचे कवर कर लेता था मुझे, उसके बाद में दूसरा तो कभी दिखाई दे जाती थी मुझे? मुझे नहीं पता कि स्पीड इतनी ज़्यादा रहती थी, कोई जज नहीं कर पाता। अच्छा, ध्यान नहीं दे पाते थे। हाँ, वो स्पीड, वो डांस इतना ज़्यादा वो है, 7 मिनट का डांस रहता है और उसमें 2 सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है परफॉर्मर। अच्छा, सिर पर जब आप 7 8 8 10 10 मटके रखकर कैसे डांस कर लेते हैं? वो सर वो प्रैक्टिस के ऊपर है सारा। अच्छा, पहले जब प्रैक्टिस की तो मटके वगैरह टूटे भी? बहुत सारे। कितने मटके टूटे? मुझे नहीं आइडिया, शायद 50 तक टूट गया होंगे। 50 मटके? हाँ, मेरे नीचे वाले थे वो ऊपर आ जाते थे, क्या गिरा रोजाना बहाना कुछ ना कुछ मारना पड़ता था। ये गिर गया, फलाना गिर गया, ढिकड़ा गिर गया, बहुत तोड़े मटके मैंने। अच्छा, कभी मटका गिरा और पड़ोसी आ गए हो, भाई ये रोड़ा हो गया भाई थारा, इसी भी नहीं? ना, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? हाँ, उस टाइम अकेला रहता था, बच्चे इधर थे। अच्छा, बच्चे ही थे? हाँ, जब सीखा मैंने तो अकेला था, अकेला आदमी किसके साथ रोड़ा करेगा। अच्छा, पहली बार जब घर वालों ने आपको वहाँ फीमेल ड्रेस में डांस करते देखा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये लोगों वाले कपड़े की तो पहन लिए? नहीं, कुछ नहीं। मेरी तो पूरा मेकअप मेरी वाइफ करती है मेरा। अच्छा। हाँ, पूरा वही करती है। कभी वो ऑब्जेक्शन कभी नहीं रहा, फुल सपोर्ट रहा है फैमिली का। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जैसे आप ट्रेन चलाते हुए जा रहे हैं, किसी ने आपको पहचान लिया और जब आप कहीं स्टेशन पर खड़े हो तो लोग मिलने के लिए आते हो? नहीं, आते हैं ऐसे मिलने, लेकिन बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों वाला डांस करता है, ऐसा कोई मजाक के तौर पे नहीं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मुझे बहुत सम्मान मिला इस कला की वजह से। अच्छा, ये जो कला लुप्त हो रही है, इसको आप बचाए रखने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, तो कितनी कठिनाई आती है? क्या लोगों का सपोर्ट मिलता है इसमें? सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो बस वो अप्रिशिएट करके चले जाते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा भी आके ये नहीं बोलता कि सर ये हमारे को सीखना ही है, और जुनून चाहिए इसमें। आजकल के बच्चे बस उनको रेडीमेड सब चाहिए। म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक कोई भी चालू कर लिया, उछल कूद करना चालू कर दिया, बाकी और इतना वो नहीं रहता है। सरकार कितनी जागरूक है इस कला को आगे बढ़ाने के लिए? सरकार के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मैं उस लेवल तक मैं वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। मैं तो रेलवे तक ही सीमित हूँ, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए उसमें टाइम काफ़ी जाता है, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती। छुट्टियाँ नहीं मिलती? हाँ। अच्छा, जो नई प्रतिभाएं हैं, नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस कला की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो देखो, अभी नई जो जनरेशन है, मेरा तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि जो अभी डांस चल रहे हैं एट प्रेजेंट, डिस्को और ये तो पहले छूट गया, अभी ये उड़दंग वाले ही हैं। मैं तो इनको उड़दंग ही बोलूँगा, ये डांस कुछ है नहीं। डांस का मेन ये रहता है कि बीट के साथ साथ में आपका फेस एक्सप्रेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो गायब है। डांस है वो बीट और ये सब मिला के 50% बीट का समझो, 50 भी नहीं है, 50% एक्सप्रेशन का समझो, और बाकी 50 में सारी चीज़ें आती हैं। और ये एक्सप्रेशन वाला ही 50% बाईपास है। तो डांस के नाम पे हुड़दंग हो रहा है, डांस नहीं है। जो एक डांस ऐसी चीज़ है जो अपाइज आदमी है, तो अगर वो करना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा डांस कर सकता है, सिर्फ अगर उसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं। जो आदमी पाँव से हाथ ठीक हो, चेहरा ठीक हो, पाँव से चल भी नहीं पा रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मर हो सकता है वो। तो नई जनरेशन के लिए वही है कि भाई डांस सीखो, हुड़दंग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद सर, आपको लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ यशवंत काकरान जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये डिज़ाइनर भी हैं, डांसर भी हैं और रेलवे में लोको पायलट हैं, और जो एक कला लुप्त हो रही है उनको बचाने के लिए अग्रसर हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी भजनलाल व राजकुमार के साथ, नमस्कार।